नमस्कार बच्चों। आज हम लोग हिंदी में आत्म परिचय पढ़ेंगे। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित कविता। आत्म परिचय में कवि बच्चन ने अपने प्रेममय व्यक्तित्व पर स्वयं प्रकाश डाला है। वह जीवन के कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति सचेत हैं। वह जीवन के कष्टों के बीच भी प्रेम को जो जीवित रखे हुए हैं। उनका हृदय किसी के प्रेम से झंकृत है। वह उसी प्रेम के स्नेह में डूबा रहता है। लोग तो सामाजिक समस्याओं में उलझे रहते हैं, किंतु वह मन की भावनाओं में मग्न रहता है। उसे प्रेम के बिना यह संसार अधूरा लगता है। इसलिए वह एक नए स्वप्निल संसार की खोज में रहता है। कभी अपने हृदय को प्रेम की अग्नि से प्रदीप्त रखता है। वह उसी आँच के सहारे जीवन में के सुख दुख सहता है। उसके मन में यौवन का नशा है। नशे में वियोग और निराशा भी घिर आती है। इस कारण उसका मन रोता है, किंतु होठों पर फिर भी हंसी खेलती है। वह प्रेम भरी यादों को अपनी पूंजी मानता है। कभी दुनियादारी और स्वार्थ के लिए जीने वालों को नादान कहता है। वह स्वयं ऐसे संसारिक ज्ञान को भूलना चाहता है। वह भावनाओं के संसार में जीना चाहता है। इसलिए वह भावना और कल्पना के सहारे रोज़ नई दुनिया बनाता है। उसमें दोष पाए जाने पर वह स्वयं ही उसे मिटा डालता है। वह संसार वैभव वाली दुनिया को ठुकरा मारता है। कवि को अपने रुदन में भी संगीत सुनाई पड़ता है। उसकी कोमल वाणी में विद्रोह की आग है। उसका प्रेम चाहे खंडहर जैसा टूटा फूटा है, फिर भी वह उसके लिए राजाओं के महलों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। कवि का रुदन ही उसकी कविता में छंद बनकर फूटा है। वह सचमुच एक दीवाना है। उसके गीतों में मादकता है। वह उसी मादकता से सारे संसार में प्रेम की मस्ती घोल देना चाहता है। और कवि का दूसरा गीत है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है एक प्रेम गीत है। इसमें प्रेम की व्याकुलता का वर्णन हुआ है। अपने प्रियजनों से मिलने की चाह में ही पथिक के पाँव तेज तेज चलने लगते हैं। पक्षियों के पंखों में फड़फड़ाहट भर आती है, परंतु कवि के जीवन में कोई प्रिय नहीं है जो उसकी प्रतीक्षा करे। इसलिए उसके कदम शिथिल है। जीवन में गति का संचार तो प्रेम के कारण ही हुआ है। अब कविता के भावार्थ इस प्रकार है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि यद्यपि मुझ पर संसारिक चिंताओं और दुनियादारी का भार बहुत है, मैं अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत हूँ, फिर भी मेरा हृदय प्रेम से लबालब भरा हुआ है। मुझे मेरे किसी प्रिय ने प्रेम किया। मेरी सांसों के तार उस प्रेम की छुअन से संगीत की तरह बज उठे। मैं प्रेम से तरंगित हो उठा। अब मैं उसी प्रेम की झंकार में खोया खोया सा जी रहा हूँ। अगला पद है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहता है, मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। आशय यह है कि मैं सदा प्रेम के भावों में डूबता उतराता रहता हूँ। मैं संसारिक झंझटों की परवाह नहीं किया करता।
संसार मेरे बारे में क्या सोचता है? मुझे पागल, प्रेमी, आवारा आदि आदि क्या कहता है? मैं इस पर ध्यान नहीं दिया करता। यह संसार सदा उन्हीं लोगों की स्तुति किया करता है जो संसार की स्तुति किया करते हैं, अर्थात लोग सामाजिक सरोकारों वाले कवियों को पसंद किया करते हैं। परंतु मैं अपने गीतों में अपने मन के भाव को व्यक्त किया करता हूँ। अपनी कविता का विषय भी मैं स्वयं हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है, मैं इस दुनिया के बारे में नए नए मनोभाव रखता हूँ। मैं उन्हीं मनोभावों को लिए लिए उमड़ता घुमड़ता रहता हूँ। मैं इस संसार को अपने हृदय के कोमल भाव प्रदान करना चाहता हूँ। यह बाहरी संसार मुझे अधूरा लगता है, इसमें प्रेम का अभाव है, इसलिए यह प्रेम विहीन संसार मुझे भाता नहीं है। मेरे मन में प्रेममय संसार का एक सपना है, जिसे लिए लिए मैं भटकता फिर रहा हूँ। मैं अपने अनुसार एक प्रेमी संसार की रचना चाहता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहता है, मैं स्वयं ही अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जलाता हूँ, फिर भी उसकी आँच से स्वयं सुलगता रहता हूँ। मैं इसी प्रेम दीवानगी में मस्त होकर जीवन में आए सुख दुख के बीच तल्लीन रहा करता हूँ। यह संसार विपदाओं के सागर के समान है, परंतु मैं प्रेम रूपी नाव के सहारे उन विपदाओं को पार कर लेता हूँ। इस प्रकार मैं संसार सागर के किनारे लग जाता हूँ और अपने प्रेम की मस्ती और उमंग से जिया करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कभी कहता है, मेरे मन में जवानी का पागलपन सवार रहता है। मैं अपने प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन रहता हूँ। मैं दीवानों की तरह जीता हूँ। मेरी दीवानगी मुझे कदम कदम पर निराशा से भर देती है। मैं वियोग के कारण सदा कसमसाता रहता हूँ। मेरे मन में अपनी प्रिया की ऐसी याद समाई हुई है, जिसे याद करके मैं मन ही मन रोता रहता हूँ, परंतु दुनिया के सामने देखने को हंसता रहता हूँ। और अगला, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग को जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। संसार में सब लोगों ने मिलकर खूब प्रयत्न किया, सबने सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु जीवन सत्य को कोई जान नहीं पाया। इस कारण जिसे भी देखो वही नादानी कर रहा है, जिसे संसार में जहाँ भी धन वैभव या भोग सामग्री मिलती है, वह वहीं दाना चुगने में लगा रहता है। नादानी में वह भूल जाता है कि वह संसार के जाल में उलझ गया है। कवि कहता है, इतनी नादानी करने पर भी क्या मैं उस संसार को मूर्ख न कहूँ, जो जानबूझकर सांसारिक लाभ और लोभ के चक्कर में उलझता जा रहा है। मैं तो इस नादानी को समझ गया हूँ
इसलिए मैं सांसारिकता के पाठ सीखने की बजाय उसे भूलने में लगा हुआ हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं दुनियादारी से भिन्न भावना मैं कवि हूँ। संसार की चाल बिल्कुल अलग है। संसारी लोग दुनियादारी निभाने में लगे हुए हैं, मैं भावना को महत्व देता हूँ। अतः मेरा इस संसार से कोई मेल नहीं है। मैं रोज़ रोज़ न जाने कितने नए संसार रचता हूँ और पूरी तरह संतुष्ट न होने के कारण उसे नष्ट कर डालता हूँ। आशय यह है कि मैं रोज़ एक आदर्श समाज की कल्पना करता हूँ, परंतु उस कल्पना को साकार न होते देखकर उसे मिटा डालता हूँ। यह संसार जिस धन वैभव को इकट्ठा करने में लगा रहता है, मैं उसे पूरी तरह ठुकरा देता हूँ। मुझे सुख, वैभव और धन समृद्धि की कोई चाह नहीं है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है, मेरे रुदन में भी प्रेम छलकता है। मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू रोता हूँ। मेरी वाणी यद्यपि कोमल और शीतल है, फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र लालसा है, ऊर्जा है, उष्मा है। मेरा जीवन यद्यपि प्रेम की निराशा के कारण खंडहर सा है, फिर भी उसमें गहरा आकर्षण है। प्रेम पर तो बड़े बड़े राजा अपने महल तक न्यौछावर कर देते हैं। मैं उसी मूल्यवान प्रेम को मन में बसाए हुए हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कहता है, जिन्हें तुम मेरे गाने कहते हो वह वास्तव में मेरे हृदय का रुदन है, मेरा चित्कार है। यह रुदन प्रेम की निराशा के परिणाम स्वरूप प्रकट हुआ है। जब मैं प्रेम के आवेग से भरकर पूरे उन्माद से शब्दों में फूट पड़ता हूँ, तो तुम उसे नए छंद की संज्ञा देते हो। वास्तव में मेरे छंदों में मेरा क्रंदन फूटा है। दुनिया मुझे कवि के रूप में व्यर्थ ही सम्मान देती है। वास्तव में तो मैं कवि नहीं, अपितु प्रेम दीवाना हूँ। मेरा हृदय प्रेम की मस्ती से लबरेज है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे झूके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है, मैं संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ अपनी दीवानगी से वातावरण को मस्त बना देता हूँ। मेरे काव्य में प्रेम की संपूर्ण मस्ती छाई रहती है। मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ। मेरे गीतों में ऐसी मस्ती है जिससे सुनकर लोग झूम उठते हैं, प्रेम में झुक जाते हैं और आनंद में लहराने लगते हैं। मैं सबको इसी प्रेम की मस्ती में झूमने, झुकने और लहराने का संदेश दिया करता हूँ। और इस तरह से ये पाठ समाप्त हुआ और अगले दिन इसका शेष भाग, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मैं अगले दिन इसको बताऊँगा। धन्यवाद।